मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन मिनहुम अहलुस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व रसूलिल मुज्तबा व हबीबिल किब्रिया सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा माहिय ज़ुनूब वल ख़ता मंबाइल जूद वल अता अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा व अला वालिदैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमामी हज़रात निहायत ही अदब और अक़ीदत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम हुजूर सैयदना आफ्ताब शरीयत महताब तरीक़त वाक़िफ़ रमूज़ हकीकत हज़रत पीर सैयद हस्सामुल क़य्यूम शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया और साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाक़िफ़ रमूज़ हकीकत हज़रत पीर सैयद फ़ख़ीमुश्शियम साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया और मेरे मसलक के नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम बिलख़ुसूस मुजाहिदे तहरीक ख़त्म नबुव्वत हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद बदीउज़्ज़मान भट्टी साहिब मुफ्ती मोहम्मद इज़हारुल क़य्यूम सिद्दीकी साहिब और मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हमारी खुशनसीबी है कि आज हम क़य्यूम आलम हज़रत सैयदना इमाम अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक की इस बाबरकत तक़रीब सईद में हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमारी हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए और क़िबला आलम हज़रत साहब को अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत नसीब फरमाए और इनका साया हम सब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामती और सेहत के साथ दराज फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैं आप हज़रात की खिदमत में आज की गुफ्तगू में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में कुछ चंद बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए और हमें सुन सुनाकर उस पर ईमान और ईकान रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब दानाए ग़यूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जब तक इंसान के दिल में नहीं होती बंदा मोमिन नहीं हो सकता। ईमान की पहली बुनियादी चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि महबूब अलैहिस्सलाम इन यहूद को कह दो कि अगर ये अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं तो ए महबूब अलैहिस्सलाम इनसे कह दो कि फत्तबिऊनी, महबूब आपकी इत्तिबा करें, आपकी पैरवी करें। जब ये आपकी पैरवी करेंगे तो खल्क़े कायनात इन्हें इनाम क्या अता फरमाएगा। फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ मोहब्बत फरमाएगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और मालिक कायनात तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारे कसूर, तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। हज़रात मुहतरम, मोहब्बत इंसान को जिन वजूहात से, दुनिया की मोहब्बत की बात है, दुनिया की मोहब्बत इंसान को जिन वजूहात से होती है उनमें से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जो वजह है ना, वो है किसी का हुस्न देखकर, किसी का जमाल देखकर इंसान को किसी से मोहब्बत होती है। ये एक हमारी फितरी बात है कि इंसान हसीन मनाजर पर फरेफ्ता हो जाता है, कभी हसीन चेहरों पर फरेफ्ता हो जाता है, कभी कोई हसीन चीज देखकर उस पर फरेफ्ता हो जाता है। यानी हुस्न जो है वो मोहब्बत के होने की पहली और बहुत बड़ी वजह है। जो बंदा हसीन नजर आए उसके मुहिब्बी भी बड़े नजर आते हैं, जो चीज सोनी लगे उसके खरीदार ज्यादा होते हैं, और जो मंजर हसीन लगे वहां जाने वालों की कसरत ज्यादा होती है। तो हजरत मोहतरम, इस कायनात में रब्बुल आलमीन की पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अहसन और हसीन जात वो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने गोया कह लो कि हुजूर से सोहना कोई पैदा ही नहीं फरमाया। कायनात में हसीन बनाए, जमील बनाए, खूबसूरत बनाए और बड़े बड़े सोहने अल्लाह ने बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अंबिया को बड़ा बड़ा हसीन बनाया। सीरत तारीख की किताबों में आप पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने हजरत जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुकर्रमा हजरत सैयदा सारा सलामुल्लाह अलैहा को बहुत ज्यादा हुस्न अता फरमाया था। हजरत सैयदा सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी औलाद में से अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका तज़किरा और जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उनके हुस्न की बातें भी मेरे खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में बयान फरमाई कि जब जुलेखा के बारे में ज़नाने मिस्र ने बातें की कि ए जुलेखा तू एक गुलाम पर फरिफ्ता हो गई, तो हजरत सैयदा जुलेखा ने एक मशावरत के बाद फैसला किया कि ये मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिफ्ता होने का ताना दे रही है, तो क्यों ना जो कुछ मैंने देखा है वो जनाबे यूसुफ का जलवा इनको भी दिखा दो। चुनाचे कुरान मजीद बुरहान रशीद में है कि हजरत जुलेखा ने एक तकिया गाह, एक जगह, एक बैठक मुंतखब की जिसके दो दरवाजे थे, और ज़नाने मिस्र जो आयान सल्तनत की बीवियां थीं, जो वजीरों और मशीरों की बीवियां थीं, उनके साथ ये तय पाया कि तुम मेरे यहाँ आकर खाना खाओगे, खाना खाने के बाद तुम फ्रूट खाने के लिए छुरियां अपने हाथों में पकड़ोगे और बहाना फ्रूट खाने का होगा, लेकिन किन अखियों से तुम जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार कर लेना, उसके बाद मुझे बताना कि मैं किस जात पर फरिफ्ता हूं। चुनाचे जब ये तय हो गया तो जनाबे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कमरे से तशरीफ लाए, दरवाजे में दाखिल हुए तो आपकी मुबारक आदत थी कि आप अपने चेहरे पर निकाब रखा करते, अपने चेहरे को ढांप कर रखा करते। तो चेहरे को ढांपा हुआ जब आप कमरे में दाखिल हुए तो आपने वो नकाब उतार दिया, नकाब हटाया, तो वो मिस्र की औरतें हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को
देखने लगी तो चेहरे मुबारक को देखते देखते वक़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ए जुलेखा ये कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह की कसम ये तो कोई मुकद्दस फरिश्ता नजर आता। और हाथ काट लिए। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुबारक हुस्न को देखकर उनके जलवों में इतनी मगन हो गई कि उन औरतों ने अपने हाथ काट लिए और उनको खबर नहीं हुई। अब यह कुरान मजीद बुरहान रशीद की ये बात उम्मुल मोमिनीन सैयदा कायनात और सिद्दीका कायनात हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने उन ज़नाने मिस्र को आलम तसव्वुरात में मुखातब करते हुए फरमाया तुमने तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर हाथ काट लिए थे, अगर मेरे मुस्तफा का हुस्न जाहिर हो जाए तो लोग अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। और ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न पर कई तरह के पर्दे डालकर इस दुनिया में भेजा है। अगर हुजूर का सारा हुस्न जाहिर हो जाता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुबारक हुस्न के बारे में हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते 3 महीने रज्जी खलकत, जब कहत पड़ा ना, कहत के 7 साल गुजर गए और आखिरी 3 माह रह गए नया गल्ला आने के, नई फसल आने में, तो मिस्र के सारे गोदाम खाली हो गए। आपके जितने भी वजीर मशीर थे और महकमा खुराक था वो सारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। हुजूर सारा गल्ला खत्म हो गया, अब मिस्र वालों को खिलाएंगे क्या? तो हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अजीज मिस्र से मेरी बात हुई थी ना ये ओहदा संभालने के लिए, तो मैंने कहा था इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हिफाजत भी करूंगा, मैं आलिम भी हूँ और मैं ईमानतदार भी हूँ। और वादा किया था, उस अजीज मिस्र ने पूछा था आपको अगर वजीर खुराक बना दूं तो कहत नहीं आएगा? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहत तो आएगा, लेकिन जब ये अमूर मेरे सुपुर्द होंगे तो किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। अब 3 महीने पहले वो गल्ला खत्म, खुराक खत्म हो गई। उठाकर तफसीरें देख लो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुलाजिम आए, हजरत जी सारी खुराक खत्म हो गई, इतनी मिस्र की खलकत खाएगी कहां से? अल्लाह के जलीलुल कदर नबी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई घबराने की बात नहीं है, वादे पर कायम हूं, इनको भूखा नहीं मरने दूंगा। हजरत जी उसकी सूरत क्या होगी? फरमाया सुबह के वक्त मैं अपने महल पर खड़ा होकर अपने चेहरे का नकाब उतारूंगा, लोगों से कहो जिन्होंने रोटी खानी हो वो आ जाए, जिनको भूख लगी हो वो आ जाए। और वो सारी खलकत जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार पर पहुंची तो अल्लाह के जलीलुल कदर नबी ने सिर्फ अपने मुबारक चेहरे से नकाब उतारा, तो जिसने एक दफा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुबारक हुस्न देखा 24 घंटे उसे भूख नहीं लगी, 24 घंटे उसे भूख नहीं लगी। और इसी तरह 3 महीने गुजरे, जब किसी को भूख लगती वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार पे आ जाता, आप उसको अपने चेहरे का दीदार कराते। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ की नानी पर जिना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दोई जहानी। जिन्होंने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक हुस्न देखा वो दोनों जहानों में सैराब हो गए, इस कायनात में भी और अगले जहान में भी। तो हज़रत मोहतरम हुस्ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। सहाबा किराम जिन्होंने अपनी आंखों से मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे अनवर की ज़ियारत की, हज़रत हसन इब्न साबित कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आईनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ, या रसूलल्लाह खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ।
और बड़े बड़े हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न पर बातें की हैं। हजरत ताजदार बरेली सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत हजरत हसन इब्ने साबित की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। लम याती नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। और यही बात गोलड़े के ताजदार फरमा रहे हैं कि मुखचंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरियां। और आप वजद में आकर कहते हैं जब दीदारे मुस्तफा की लज्जत नसीब हुई ना तो फरमाया इस सूरत नो मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनी। और आजम चिश्ती फरमाते हैं तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी चमक ना मारे, किते बेअदबी ना हो जावे, जे हो जावे सैर करन नू सारा गुलशन सीस निवावे, जे हो रखे हाथ फुलां विच हाथ फुलां तो वध जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता जड़ा अकलां विच ना आवे, ते अकल खुदा ने इन्नी दिती जड़ी इल्मां विच ना आवे। अद्धी राती चन चढ़ जावे, जियो मुक्ति नकाब हटावे, आजम एडा सोना माही जिदी चाल ना चली जावे। और अपनी अपनी अकीदत अपनी अपना अंदाज है। एक साहिब ने अल्लामा इकबाल ने कहा हुस्न रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। और एक पंजाबी का शायर बड़े सादा से जुमले उसने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कहे, और वो अर्ज करने लगा कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। ये मोहब्बत की पहली वजह होती है किसी का हुस्न देखकर। कायनात में सबसे ज्यादा, बल्कि यूं कह लो कि अल्लाह ने जितने भी हुस्न पैदा फरमाए वो सारे से सारे मुस्तफा की खैरात बटते। दूसरी बात वजह ये होती है, बेशुमार वजह है लेकिन मैं चंद एक अर्ज करके बड़े मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। दूसरी वजह होती है किसी की गुफ्तगू का अंदाज, किसी की हिकमत भरी बातें, किसी के दिल को मोह लेने वाले जुमले और कानों में रस घोलती आवाज, वो मोहब्बत की वजह होती है। हज़रत इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनकी जुबान मुबारक के बारे में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी बोलते हैं जुबान इनकी है, कलाम रब्बुल आलमीन का जारी होता है। मैंने दलाइलुन नबुव्वत इमाम बहकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसमें उससे एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरैश मक्का तो अक्सर कहा करते थे कि ये माज़अल्लाह रात को कलमे गढ़ते रहते हैं और सुबह उठकर बता देते हैं कि ये अल्लाह का कुरान है। ये उनमें बातें बड़ी मशहूर थी। इतने में एक बहुत बड़ा शायर और अदीब गुजरा है ज़माने जahलियत का, जिसका नाम है सैयद रबिया। वो ज़माने जahलियत का बहुत बड़ा शायर है, फसाहत और बलागत का बड़ा माहिर था। उसने बड़े कसीदे लिखे, लेकिन उसने एक कसीदा लिखकर चमड़े के टुकड़े पर लगाकर वो काबे की दहलीज पर लटका दिया और कहा कि किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मेरे इस कसीदे जैसा कोई कसीदा लिख कर लाए। 6 माह तक वो उसका लिखा हुआ अपना कलाम और कसीदा काबा शरीफ के दरवाजे पर लटका रहा। बड़े बड़े शायर आए, बड़े बड़े जुबान आवर आए, बड़े बड़े खतीब आए, लेकिन सब उसके कसीदे को देखकर दाद देते और कहते वाह सैयद रबिया, तूने कमाल कर दिया, फसाहत और बलागत भी कमाल है, तेरा अंदाज़े तकल्लुम भी कमाल है, और इसमें जितना सजा और वजन है वो सारे का सारा बड़ा बेहतरीन है। तेरा मुकाबला हमसे नहीं हो सकता। सारे अरब के उदाबा, नुकाबा और शुआरा ने मुत्तफिका तौर पर कह दिया ये जो कसीदा लटका हुआ है ना सैयद रबिया का लिखा हुआ, इसका मुकाबला
नहीं हो सकता। अब कुरैश मक्का इधर से बातें कर रहे हैं मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये इनका अपना लिखा हुआ कलाम है। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की 3 आयात बय्यिनात, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, ये चमड़े पर लिखवा कर हुजूर अलैहिस्सलाम, अभी वो कसीदा लटका हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी 3 मुबारक कलिमात काबे के दरवाजे पर लटका दिए। अब रबिया, सैयद रबिया को पता चला कि मेरे मुकाबले में एक कलाम लिखा गया है और मेरे कसीदे को चैलेंज किया गया। वो चलता हुआ मक्का में आया, उसने आकर देखा उसका कसीदा भी लटका हुआ है, साथ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाला अल्लाह का लारैब कलाम वो भी लिखा हुआ है। सैयद रबिया अपने कसीदे का तो खुद बानी था ना, वो अल्लाह के आयात बय्यिनात को देखता रहा, सोचता रहा। 3 ही जुमले थे। अब उसने क्या किया, आगे बढ़ा, आगे बढ़कर उसने अपने कसीदे को हाथ डाला, अपने कसीदे को हाथ डालकर उसको खींचा, खींचकर मरोड़कर काबे के सेन में फेंक दिया और कहा कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से 1000 इख्तिलाफ हो सकते हैं, मैं मुशरिक भी हूं, मैं उनको नहीं मानता, लेकिन उनके 3 जुमलों के सामने मेरे हजारों कसीदे कोई माना नहीं रखते। आज मैं उनके सामने अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहा हूं। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और हजरात मोहतरम, अगर हम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मुबारक जिंदगियों को देखें तो जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ाहिर और जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक सहाबाए किराम का मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा, आज सुनकर हमारा दिल बड़ा राजी होता है और हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत पैदा होती है उन सहाबा के बारे में जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत फरमाते हैं। और ये मोहब्बत के मज़ाहिर एक अहम बात कि सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद ही हुजूर की मोहब्बत नहीं शुरू हुई, बल्कि आप सीरत की किताबें उठाकर देखें, अभी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में भी जलवागर नहीं हुए कि हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के मुहिब्बीन और हुजूर के आशिक लोग इस दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद से पहले भी हो गुजरे। बेशुमार वाक़या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बज़ाहिर 14 साल या 13 साल है। सीरत की किताबें उठाकर देखें, जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सफर मुल्क शाम का किया अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ, कुरैश के बड़े बड़े ताजर भी उस सफर में थे और तिजारत का काफिला जो है वो मुल्क शाम जाया करता था। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा मुल्क शाम के सफर पर निकले। रास्ते में मुल्क शाम की जब हदूद शुरू हुई तो रास्ते में एक इबादत खाना आया, एक कलीसा आया, एक गिरजा आया, जो भी नाम दें उसे। उस जमाने में वहां का एक राहिब था, एक आलिम था पुरानी किताबों का, वो बूढ़ा हो चुका था, बड़ा ज़ईफ था वो। उसकी क्या आदत थी कि वो रोज अपने माबद खाने की छत पर चढ़ जाता और मक्का से आने वाली राहें तकता रहता, जो मक्का से काफिले आते उनको देखता रहता। रोज उसकी आदत थी, जब धूप तेज होती, दिन जब सही सूरज तुलू हो जाता तो गर्मी की शिद्दत की वजह से वो नीचे आ जाता, कमरे में आकर बंद हो जाता, बस अल्लाह अल्लाह करता रहता। उसने मलंग भी रखे हुए थे कई उस इबादत खाने में। वो रोज उसकी आदत थी, जब धूप तेज होती थी नीचे आ जाता, सुबह फजर के बाद वो चढ़ जाया करता था। मक्के से आने वाले हर काफिले को देखता, बल्कि मक्के की राहें तकता था और लगता ऐसे था जैसे इसको किसी का आने वाले का इंतजार है, जैसे किसी का ये किसी को उड़ीक रहा है, किसी का इंतजार कर रहा है। एक दिन ऐसा हुआ जब मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत के इस काफिले के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, उसकी नजर पड़ गई दूर से। उसने देखा कि बादल साया कर रहा है, रब की रहमत के फरिश्ते दाएं बाएं,
और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम नूरानी जलवों में तशरीफ ला रहे हैं। वो बैठा दूर से दूर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। धूप तेज हो गई। पहले 10 बजे उतरता था, मिसाल के तौर पर 11 बज गए, 12 बज गए। उसके जितने भी मलंग दरवेश थे आवाज दी, बाबा जी नीचे आ जाएं, धूप तेज हो गई है, धूप तेज हो गई, गर्मी शदीद हो गई है। उसने कहा नहीं, आज नहीं आऊंगा। जिसके लिए सारी जिंदगी जिसकी राहें तकता रहा, आज वो महबूब जलवागर हो रहा है। जिसकी खातर मैंने यहाँ इबादत खाना बनाया और छत पर बैठकर मैं जिसका इंतजार करता रहा, वो महबूब तशरीफ ला रहा है। आते आते काफिला जब करीब होने लगा ना, तो उसने अपने सारे मुलाजमीन से कहा, उस मुजावरीन से कहा, अपने मलंगों से कहा कि जल्दी जल्दी खाना तैयार करो। क्या करो? खाना तैयार करो। खाना तैयार होना शुरू हो गया, गोश्त भी पक गया और भी चीजें पक गई। अच्छा, उसने कहा बेहतरीन किस्म का खाना तैयार करो और बहुत सारे लोगों का खाना तैयार करना। वो उसके मुरीद और मलंग पूछने लगे, बाबा जी खैर है, आपने तो कभी किसी को पानी नहीं पूछा, आज खाने पकवाए जा रहे हैं, किसके लिए पकवा रहे हैं? उसने कहा ये बात छोड़ो, तुम बस खाना तैयार करो। खाना तैयार होना शुरू हो गया। इतने में मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला लेकर करीब से करीब से करीब आते गए, हत्ता कि उसके इबादत खाने के सामने वो काफिला आ गया। वो बाहर निकला और बाहर निकलकर कहने लगा काफिला वालों से, ए काफिला वालों, आज मैं तुम्हें अपना मेहमान बनाना चाहता हूं, आज मेरी रिक्वेस्ट मान लो, काफिले को रोक दो और मेरे यहाँ बैठकर खाना खाओ। सब काफिले वालों ने सोचा कि बाबा जी, अपने दिल में ख्याल किया कि ये तो साल में हम 2-3 मर्तबा इस रास्ते से गुजरते हैं, ये बाबा भी हमने कई मर्तबा देखा है, इसने हमें कई मर्तबा देखा है, कभी इसने पानी नहीं पूछा, आज हमें खाने की दावत दे रहा है, चलो सफर में खाना मिल जाए तो बड़ी नेमत होती है। उन्होंने काफिला रोका, सवारियां रोकी, सामान उतारा। जब काफिला बैठ गया ना, तो कहने लगे आओ दावत पे चलें, खाना खाएं। सब दावत पे जाने लगे। तो एक काफिले वाले ने कहा कि भाई ऐसा करो कि एक बंदा यहाँ रुक जाए सामान के पास और सवारियों की हिफाजत के लिए, बाकी खाना खा आए, वो बाद में जाकर खाना खाएगा। हाँ भाई तुम ठहर जाओ, एक बंदे से कहा। वो कहने लगा मुझे तो ज्यादा भूख लगी है, मैं नहीं ठहरूंगा। दूसरे से कहा तुम ठहर जाओ, वो कहने लगा मुझे ज्यादा भूख लगी है, तुम ठहर जाओ। तीसरे से कहा, चौथे। जब काफी आदमी उसे कहा ना, तो हर एक ने यही जवाब दिया कि मैं तो जाऊंगा खाना खाने के लिए, मुझे जल्दी है। इतने में हजरत तवज्जो, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बज़्म कौनैन के दुल्हा हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लड़ो नहीं, तुम ऐसा करो सारे जाओ, खाना खाओ, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे सामान की हिफाजत करता। अब वो सारे चले गए, खुश हो गए, क्या बात है, वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे खुश हो गए। भूख लगी थी सबको, इतना बड़ा लंबा सफर, और सब जब गए ना उसके इबादत खाने में, उसने दस्तरखान इंतजाम और इंसिराम किया हुआ है, खाने लगाने के लिए बिल्कुल तैयारी है। वो सारे काफिले वाले बैठ गए। वो बाबा अपने कमरे से फिर बाहर आया और बाहर आकर उसने सब पर एक नजर दौड़ाई, सब पर नजर दौड़ाकर कहने लगा, किधर आए हो, किधर आए हो? उन्हें क्या रोटी खाना है? उन्हें क्या तुहानू किस बुलाया है? तुसी आप ही बुलाया। उन्हें आख्या उठ जाओ, तुहाडे वास्ते कोई रोटी छोटी नहीं, उठ जाओ, कोई खाना नहीं है तुम्हारे लिए। वो कहने लगे, अरब के जितने भी ताजर थे वो कहने लगे, बाबा हमसे मजाक करता, पहले तूने हमें दावत दी, हमारा खाना पकवाया और फिर हमें बुलवाया, और अब जब हम बैठ गए हैं तो कहता है कोई रोटी छोटी नहीं, कोई खाना शाना नहीं है, वजह क्या है? उसने कहा, तुम्हें कौन मुंह लगाता था, तुम्हें कौन पूछता था? तुम तो साल में कई मर्तबा यहाँ से आते भी थे और जाते भी थे। ये तुम्हें जो खाना खिलाया जा रहा है, कभी सुना है कि दूल्हे के बगैर भी बारात को खाना मिल जाए? जिसके लिए खाना पकवाया है उसको ले आओ तो खाना मिल जाएगा, वरना मेरी तरफ से चिट्टा जवाब।
सोचने लगे वो कौन है। उसने कहा तुम्हें नहीं खबर, वो मक्के में तुम्हारे मक्के से चलकर तुम्हारे साथ आया। वो कहने लगा रब्बे काबा की कसम है, मेरे बाल सफेद हो गए, कमर बूढ़ी हो गई, मेरी पलकें झुक गई। मैंने उस अपनी किताबों में जिस नबी की शाने और जिस नबी के तज़किरे पढ़े, मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने, मुझे पता इस किताबों में लिखा है कि उस सोहने मदनी मनठार ने यहां से गुजरना है, तो मैं उसकी राहों में डेरे जमा कर बैठ गया। तुम्हें कौन पूछता था? खाना खाना है तो जाओ मोहम्मद अरबी को ले आओ। अब सारे आए बाहर। मेरा एक विजदान है, ऐसे हाथ बांधे, नजरें झुकाई हुई, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए। मेरे आका ने फरमाया बड़ी जल्दी रोटी खाए, इतनी जल्दी खाना खा के आ गए हो? कहने लगे नहीं, मुंह टलकाए हुए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा, वो सारे कहने लगे बाबा रोटी नहीं देता, खाना नहीं देता। उन्होंने कहा कि वो कहता है कि जाओ उसको ले आओ जिसके लिए सारी कायनात रब ने सजाई, जिसके लिए सारा खाना मैंने पकवाया। जाओ तुम उसे लाओगे। हुजूर आप चलेंगे तो हमें खाना मिलेगा। बस हजरत मोहतरम, यही नुक्ता अगर हमारी बात हमारे जहन में उतर जाए ना, वो नस्तूरा की ये बात और ताजरों का ये जुमला हमारे जहन में अगर उतर जाए, वो ये है कि उनका मसला था रोटी का। उनको रोटी मिली तो नाम मुस्तफा के बरकत से। हमें कायनात में जितनी भी नेमतें मिल रही हैं वो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत से मिल रही है। इस दुनिया में रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, इस मुकद्दस आस्ताने पर और इस मिंबर पर खड़े होकर मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। हकीकत 100% यकीन के साथ मेरी कोई इज्जत ना होती अगर नाम मुस्तफा का सहारा ना होता। अगर मोहम्मद अरबी का गुलामी का पटा गले में ना होता तो मुआशरे में कोई इज्जत ना होती। खुदा की कसम, जितनी भी इज्जतें हैं वो नाम मुस्तफा की बरकत से, और जितनी भी नेमतें हैं और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने, इस हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक है, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा आदत लहा, तूने क़यामत की क्या तैयारी की है जो तुझे इतनी जल्दी है क़यामत जल्दी जल्दी आ जाए? क्या तैयारी की है क़यामत की? अर्ज करने लगे वो सहाबी, या रसूलल्लाह मैंने कोई खास तैयारी नहीं की, ना मेरे पास ज्यादा नमाजें हैं, ना मेरे पास ज्यादा रोजे हैं, और ना ही मेरे पास ज्यादा नेक अमाल हैं। हुजूर मेरी क़यामत की जो तैयारी मेरे माइंड के मुताबिक है ना, वो ये है कि हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूं। अब हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला आप इरशाद फरमाते हैं, जब उसने ये अर्ज किया ना, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बात है, अल मरउ मआ मन अहब्बा, क़यामत के दिन बंदा उसी के साथ उठाया जाएगा दुनिया में जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम लाने के बाद सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुजूर के जिस फरमान से हुई, वो फरमान ये था कि हुजूर ने फरमा दिया, मोहब्बत करने वालों को एक पैगाम इरशाद फरमा दिया, फरमाया क़यामत के दिन बंदा उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत हो। और आगे हजरत अनस बिन मालिक के जुमले सुनिए, आप फिर इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, हजरत फारूक आजम से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया मुझे यकीन है कि अगरचे मेरे अमल उन जैसे नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे उनके साथ ही क़यामत के दिन उठाएगा।
मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी बेशुमार बात है, लेकिन आखिर में एक दो बात अर्ज करके इजाजत, हम हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ना जितना भी, वो कम है कि उस खाल के कायनात ने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाई। सारे कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बंदा अलामतों से जाना जाता है। यार आपने टोपियां पहनी हुई हैं माशाल्लाह, कई खुश नसीबों ने दाढ़ी मुबारक भी रखी हुई है, इमाम शरीफ भी पहने हुए, तो ये निशानियां चलती फिरती नजर आती हैं मोहब्बत की। मोहब्बत की निशानी ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी इताअत भी की जाती है, उसकी इताअत भी की जाती है। मोहब्बत जिससे की जाए फिर उसे बेऐब माना जाता है। किसी दुनियादार की बात कर लो कि जिसको कोई मोहब्बत करता है तो उसे ऐब हूं भी तो हजारों नजर नहीं आते, लेकिन वो जात जिसको अल्लाह ने बनाया ही बेऐब हो, और जिससे मोहब्बत हो उसका जिक्र भी कसरत से किया जाता है। जिससे मोहब्बत हो, फिर मोहब्बत की ये अलामात हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बात आए तो दिल खुश हो जाए, हुजूर की शानें सुने तो दिल राजी हो जाए, और दिल में एक नया वलवला और जोश पैदा हो जाए। और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अलामत, अल्लाह ताला हमें इताअत की तौफीक नसीब फरमाए। मोहब्बत उसने दी, हम उसका शुक्र करते हैं, और दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमें इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नसीब फरमाए। इन आस्थानों पर और बिलखुसूस हुजूर क़य्यूम आलम इमाम अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर मुजद्दद अल फ़िसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान इस बर्रे सगीर पर जिस तरह उन्होंने तक़सीम किया, और मेरे मुजद्दद अल फ़िसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात वो करामात का ज़हूर नहीं था, बल्कि तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इताअत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सिखाया। जितने भी आस्ताने मुबारक हैं आप जाकर देख लें कि जहां सारे सिलसिले हमारे सरों का ताज, सारे औलियाए हक हमारे सरों का ताज, लेकिन जो इताअत और शरीयत की ताबेदारी सैयदना हुजूर मुजद्दद अल फ़िसानी रज़ियल्लाहु ताला और उनके फैज़ याफ्तगान ने उम्मत को अता फरमाई है, ये इन्हीं का खासा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही जिंदा रखे, दिल से कहना है आमीन, और इसी मोहब्बत पर हमें मौत आए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।